हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस वन लाइनर्स के फॉर्म में होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर सभी वन लाइनर्स फॉर्म में क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा और उनके आंसर्स होंगे। ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने केमिस्ट्री के फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो आप अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जा करके चैनल पर विजिट करके क्लासेस को कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रीन कलर सीन इन द फायरवर्क्स डिस्प्लेज इज ड्यू टू द क्लोराइड साल्ट ऑफ। किसका क्लोराइड सॉल्ट होता है? तो बेरियम का होता है। ध्यान में रखेंगे, जो फायरवर्क्स में हमें ग्रीन कलर दिखता है तो वो होता है बेरियम के क्लोराइड साल्ट की वजह से। ठीक है, द रेडिएशन दैट कैन पेनेट्रेट डीपेस्ट इन आवर बॉडी। ऐसा कौन सा रेडिएशन है जो हमारे बॉडी में डीपेस्ट पेनेट्रेट कर सकता है? तो वो गामा पार्टिकल्स का रेडिएशन होता है। ओके, मीथेन के अलावा ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड से प्रोड्यूस की जा सकती है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर वॉश्ड डाउन बाय रेन्स टू कॉज डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स। जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर के प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जब रेन के थ्रू वॉश अवे हो जाते हैं तो उससे डिप्लेशन होता है फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स का। द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा है वो एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड है। If there is 1 billion Mg plus 2 ions and MgCl2, how many chloride ions are there? तो 2 million chloride ions हो जाएंगे। The gas that causes suffocation and death when coal or coke is burned in a closed room। अगर किसी भी बंद कमरे में आप कोल को या कोक को बर्न करते हैं तो ऐसी कौन सी गैस वहाँ पर जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से इंसान को सफोकेशन हो जाती है और कभी कभी मौत भी हो जाती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला जो होता है वो CO होता है। ठीक है, एयर इज सेट टू बी सैचुरेटेड व्हेन। एयर को सैचुरेटेड कब कहा जाता है? जब यहाँ पर मैक्सिमम कंटेंट होता है वाटर वेपर का, तो हमारी एयर जो है वो सैचुरेटेड कही जाती है। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं? हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज। सोप जो होता है यानी साबुन जो होता है वो क्लॉथ्स की बेटर क्लीनिंग में हेल्प करता है। अगर हम पानी से ही सिर्फ कपड़े धोएंगे और साबुन से धोएंगे तो उसमें फ़र्क ये होता है कि साबुन जो है वो सरफेस टेंशन, जो सोल्यूशन होता है उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है जिसकी वजह से गंदगी आसानी से निकल जाती है। द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सुटेबल यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम है। Iron fillings can be separated from a heterogeneous mixture using the technique of। किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर से आयरन फिलिंग को अगर सेपरेट करना है तो सबसे अच्छी टेक्निक है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेट को अगर लेके आएंगे वहाँ पर जितने भी आयरन के एलिमेंट्स होंगे वो सारे उसमें आकर के चिपक जाएंगे। इस तरीके से किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर से आयरन फिलिंग्स को सेपरेट किया जा सकता है। द किंग ऑफ मेटल, मेटल्स का जो किंग है वो कौन सा है? गोल्ड है। व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हम लोग जानते हैं कि मास नंबर बनती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो नंबर्स होती हैं उनको ऐड करने पे। तो यहाँ हमारी टोटल मास नंबर क्या हो जाएगी एलिमेंट की? 4 हो जाएगी। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। The next, the oldest rocks in the earth's crust were once molten and came up from the deep inside the earth, the molten rock called। उन molten rock को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जो हमारी अर्थ है ना, इसका जो सबसे ऊपरी पार्ट है इसको क्रस्ट कहा जाता है। इसके बाद में मैंटल है और सबसे नीचे है कोर। तो जो मैंटल वाला पोर्शन है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लिक्विड में जो हमारी चट्टानें हैं उनका लिक्विड स्टेट पाया जाता है। तो वो मोल्टन जो स्टेट है हमारी रॉक्स की, वो जब ऊपर निकल के आता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो वोल्केनिक इरप्शन हो या कोई अदर मीडियम हो। सो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जब वो ऊपर आता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग
मैग्मा कहते हैं। हेनरीज लॉ इज अ गैस लॉ दैट इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड। हेनरी लॉ को आप एज इट इज ध्यान में रखेंगे। हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है दैट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड। ओके। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, बेसिस की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? बेसिस मतलब जिन्हें हम क्षार कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। दे हैव बिटर टेस्ट, इनका टेस्ट बिटर होता है। दे रिएक्ट विद एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम, एसिड के साथ में रिएक्ट करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फेजांस के रूल के अकॉर्डिंग कैटायन जो होते हैं विद ग्रेटर चार्ज, जिनमें चार्ज ज़्यादा हो एंड स्मॉलर साइज, छोटा साइज़ हो, फेवर्स कोवैलेंसी, उनकी जो कोवैलेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। फजान के रूल के अकॉर्डिंग ऐसे कैटायन जिनमें ग्रेटर चार्ज हो, स्मॉलर साइज हो, उनमें कोवैलेंसी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या है? Is a reaction in which two or more atomic nuclei can combine to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक एटॉमिक न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन होते हैं, वन या फिर मोर डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई को बनाते हैं, और इस पर बेस्ड है हाइड्रोजन बॉम्ब। इसी तरीके से जो हमारा सन होता है ना, उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूज़न हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर न्यूक्लियर फिशन की बात की जाए तो न्यूक्लियर फिशन का एग्जांपल है एटम बम। उसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम के जो परमाणु होते हैं, यूरेनियम एटम या प्लूटोनियम एटम के फिशन से हमारा जो एटॉमिक बम का कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। Next, what is used in nuclear reactor as a moderator? It is also known as heavy water। किस चीज़ का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर, और इसको हैवी वाटर भी कहते हैं। तो ये होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके। विच मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो वो है गैलियम, और गैलियम और मरकरी जैसे हो गया, ये भी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड में होती है। तो ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें ले जाना मना होता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम में पड़ के बहुत ही ज़्यादा हार्म करती हैं। तो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, वो मोस्टली एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो वहाँ पर ये ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। इवन मरकरी तो कुछ मात्रा में, बट गैलियम बहुत ही ख़तरनाक है, ये तो बिल्कुल बैन होता है। एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। व्हाट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? रेयान को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज़ नोन एज, राइट, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, इसको लॉफिंग गैस कहते हैं। विच कंपाउंड इज़ यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स? वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्राइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच नोबल गैस इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस? कौन सी नोबल गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं? तो जिनॉन है, और जिनॉन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, एक ऐसे नोबल का एलिमेंट जो कि कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखता है वो है जिनॉन। विच एसिड इज़ नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल? तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल और विट्रियोल भी कहा जाता है। फॉर मेकिंग पैराशूट विच पॉलीमर सब्सटेंस इज़ यूज्ड? तो विस्कोस है जिसका यूज किया जाता है पैराशूट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट, एसिड रेन इज़ कॉज्ड व्हेन द एयर इज़ पोल्यूटेड बाय? एसिड रेन कब होती है? जब हमारी एयर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड से पोल्यूटेड हो जाती है। सिल्वर मिरर टेस्ट इज़ गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? तो एसिटिल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू सिल्वर मिरर टेस्ट दिया जाता है। एसिटिल्डिहाइड मतलब CH3CHO, और जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसका फॉर्मूला है SCHO। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट विल एंड इन द D ब्लॉक एज कोबाल्ट इज़ एन इनर ट्रांजिशन मेटल। क्योंकि कोबाल्ट क्या है, वो एक इनर ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो ये एंड होता है D ब्लॉक में। कौन सी गैस भरी जाती है बैलून में? तो हीलियम है जिसको बैलून्स में भरा जाता है। ओजोन लेयर परफॉर्म्स द एसेंशियल टास्क ऑफ फिल्टरिंग आउट मोस्ट ऑफ द सन्स बायोलॉजिकली हार्मफुल UV रेडिएशंस। हम जानते हैं कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो सन से आने वाली हार्मफुल UV रेस को हटाने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए हमारी हेल्प करती है, हमारे इन्वायरमेंट को, हम लोगों को बचाती है।
नेक्स्ट कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ किया जाता है अमोनिया को बनाने के लिए? तो हैबर प्रोसेस है, ध्यान में रखेंगे, हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? क्लोरीन। पानी वगैरह को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स हैव न्यूक्लियाई दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटॉन बट ए स्मॉल फ्रैक्शन अबाउट 0.015% ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट अकर इन नेचर हैव वन न्यूट्रॉन इन एडिशन टू द प्रोटॉन इन दियर न्यूक्लियाई, ठीक है। मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें सिंगल प्रोटॉन होता है, बट जो स्मॉल फ्रैक्शन है उसका कितना परसेंट? 0.015% हाइड्रोजन एटम का, जिसमें कम से कम एक जो है न्यूट्रॉन होता है एडिशन में विद द प्रोटॉन इन दियर न्यूक्लियाई। द हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 केल्विन इज कॉल्ड, थर्मल कैपेसिटी से हम लोग कहते हैं। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। न्यूक्लियर पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑल न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, उनको मेसॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज बेरेटा वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड के जो सोल्यूशन है उसको हम लोग बेरेटा वाटर के नाम से भी जानते हैं। निकल जो है वो हाइड्रोजनेशन किया जाता है जब फैट्स एंड ऑयल्स का, तो उसके लिए एक बेस्ट कैटलिस्ट का काम करता है। द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर कौन सी है? आर्गन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, तो बीटा पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज होता है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, देखिए सनलाइट तो है ही, इसके साथ साथ फिश लीवर जो है वो भी विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस में मेन क्या होती है? मीथेन होती है, CH4। हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। और एलम जो है इसका यूज़ किया जाता है एज अ वाटर प्योरीफायर। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज अ, केमिकली अगर बॉन्डेड है एक साथ में तो उस ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल बोलेंगे। ऑल नोबल गैसेस आर, सभी जो नोबल गैसेस हैं वो कलरलेस हैं एंड ऑर्डरलेस हैं। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, जिसकी प्रेजेंस में ब्रास है डिस्कलर्ड होने लगता है एयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, तो कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सभी केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर इज हीटेड अप, ये सभी फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ IF7, तो पेंटागोनल बाई पिरामिड इसका स्ट्रक्चर होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ हीट, एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2Mg + O2, यहाँ पर 2MgO बन रहा है, यहाँ पर हीट जो है रिलीज होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेंशंस कंपाउंड, आपको कुछ कंपाउंड मेंशन किए गए हैं, इनमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट का। तो सबसे पहले होता है ज़्यादा किसका? पैराफिन का, उसके बाद उससे कम होता है ऑक्टाडिकेन का, फिर हेक्सेन, फिर नियोहेक्सेन और लास्ट में आता है एथेन का। नेक्स्ट, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड, तो हमें क्या मिलता है? मेथिल अल्कोहल मिलता है। नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, आइंस्टीन ने कहा था कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। द ओर विच इज़ फाउंड इन एबंडेंस इन इंडिया, तो कौन सा ओर है? मोनेजाइट है। द नेक्स्ट, द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन द डाइट इज टू प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है, और जो साल्ट का यूज़ होता है वो उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। द मोनोमर इज़ एथिलीन, ए गैसियस हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला C2H4, जो एथिलीन होता है इसका फॉर्मूला है C2H4 और ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है, एक तरीके का मोनोमर है। द नेक्स्ट, मेटलिक क्लस्टर जो होती है मेटल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब वो डीएक्साइट हो जाते हैं तो वो एनर्जी को लाइट के फॉर्म में रिलीज करते हैं, इसलिए उसमें मेटलिक क्लस्टर पाया जाता है, यानी कि धातुओं में चमक पाई जाती है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम 0.0018 मिलीलीटर है, इस ड्रॉप ऑफ वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे रूम टेम्परेचर पर, तो वो होंगे 6.023 × 10⁻19। तो मोस्ट मैलेबल मेटल कौन सी है? गोल्ड है, हम सभी जानते हैं, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में यूज़ किया था। मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आर, एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट सिंबल फॉर सिल्वर, सिल्वर का जो करेक्ट सिंबल है वो Ag है। द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन्स, किसी भी सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड का जो केमिकल नेम है वो है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फोटोग्राफी में जो केमिकल यूज़ किया जाता है एज अ फिक्सर वो है सोडियम थायोसल्फेट। व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम रॉड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू, अगर सनलाइट में देखें तो क्लोरोफॉर्म जो है वो एक पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इस गैस का नाम है फॉस्जीन। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इफ़ यू पॉर हैंडफुल ऑफ साल्ट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर द वाटर लेवल विल, अगर किसी भी ग्लास में आप साल्ट डालते हैं तो साल्ट जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, तो वाटर का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। बेंजोइक एसिड एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो यूज़ किया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट, विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, देखिए जो सल्फेट होते हैं और क्लोराइड होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। द नेक्स्ट, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड, बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम के जो हैं और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए वाटर की। विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बिग बैंग, बिग बैंग में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बना था? तो हाइड्रोजन बना था। जब आपको सोलर सिस्टम की क्लास करवाई थी तो वहाँ पर बिग बैंग थ्योरी आपको बताई गई थी जिसमें कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं वो सारा कुछ प्रोसेस आपको वहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले बनने वाला एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन था। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको कंपाउंड दिया गया है CH3C और ट्रिपल बॉन्ड है फिर CH। ओके, तो यहाँ पर इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? देखिए 3 है तो 3 के लिए प्रोप होता है वर्ड, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, और मेथिल एसिटिलीन या फिर इसे आप प्रोपाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पैरामैग्नेटिक, और अगर मॉलिक्यूल में पेयर्ड या फिर स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। B2 मॉलिक्यूल जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मेटल इज़ नेचुरली एंटीबैक्टीरियल, कॉपर जो होती है ना वो नेचुरली एंटीबैक्टीरियल है। द मॉलिक्यूल C2 हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो C2 क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर होगा तो पैरामैग्नेटिक। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथिल एल्कोहल, ऐसा एंजाइम जो कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है वो है जाइमेज। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड Cu2CO3, Cu2CO3 का जो केमिकल नेम है वो है कॉपर कार्बोनेट। An amorphous or non-crystalline solid is a solid that lacks the long-range order that is the characteristic of a crystal. For example, जैसे कि क्वार्ट्ज है, ग्लास, SiO2, सिलिका, ये एक तरीके का ऐसा सॉलिड है जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर की कमी होती है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, एमॉर्फस कह सकते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, परमानेंट जो हार्डनेस हो जाती है वाटर में वो रिमूव की जा सकती है वॉशिंग सोडा मिला करके, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। द नेक्स्ट, टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय डिजॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जिंक फॉस्फाइड जो है वो रैट पॉइजनिंग में यूज़ होता है, जो चूहों को मारने की दवा होती है उसमें क्या यूज़ होता है? जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय डिजॉल्व्ड कैल्शियम सल्फेट, उसमें कैल्शियम सल्फेट घुला होता है जिसकी वजह से वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है, और टेम्परेरी हार्डनेस की तरीके से इसको बॉयल करके रिमूव नहीं किया जा सकता है।
व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S? H2S में अगर हम लोग देखें कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो वो होती है -2। विच इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो टूथ इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाई, अगर सैंड एंड नेफ्थलीन का मिक्सचर है तो इसे सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। The oil used in the froth flotation process in pipe oil, it is because it does not have affinity towards water. ऑयल जो है वो वाटर में मिक्सअप नहीं होता क्योंकि ये दोनों एफिनिटी शो नहीं करते हैं एक दूसरे की तरफ। नेक्स्ट, द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म्ड परमानेंटली बाय हीट और प्रेशर इज कॉल्ड। ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको परमानेंटली डिफॉर्म कर दिया जाए हीट के द्वारा या प्रेशर दे करके तो उसे हम लोग थर्मोसेट कहते हैं। सेफ्टी मैसेज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग, सेफ्टी मैसेज जो होती है माचिस उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है। द मास नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल नंबर होती है उसे हम लोग मास नंबर कहते हैं और इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। The inexpensive and commonly used variety of glass is called soda glass. It is also called so because it is made using soda. सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करके इसको बनाया जाता है, इसलिए जो मोस्ट इनएक्सपेंसिव एंड कॉमन यूज्ड वेराइटी है ग्लास की वो कौन सी है, सोडा ग्लास है। हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट्स लिक्विड वेजिटेबल्स ऑयल्स इनटू सॉलिड और सेमी सॉलिड फैट वनस्पति। हाइड्रोजनेशन की जो प्रोसेस होती है वो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स को सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फैट वनस्पति में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लोग नाइट्रोजन इसमें चार्ज -3 और ऑक्सीजन -2 और F यानी फ्लोरीन और इसी के साथ साथ सोडियम को देखें तो इनमें से अगर आयनिक रेडियाई की बात की जाए तो इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन की रखी जाएगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट रॉड्स आर यूज्ड एज अ मॉडरेटर और कंट्रोलर। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट रॉड्स का यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर। टाइटेनियम इज टर्म्ड एज मेटल ऑफ फ्यूचर। टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर का टैग दिया गया है। Application of moderator is to slow down the neutron and controller is to control the number of neutrons. देखिए जो moderator का application होता है वो क्या है कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना, और कंट्रोलर जो होता है उसका काम होता है न्यूट्रॉन्स की नंबर में कंट्रोल करना। क्योंकि न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो जब इनकी नंबर्स पे कंट्रोलेंस कर लिया जाएगा तो जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ गैस। किसी भी गैस के 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23। ओके, ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ड्यूटेरियम जो है इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एडिंग इलेक्ट्रॉन टू एन एटम विल रिजल्ट, किसी भी एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन लिया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्लोरीन का एनायन बना देगा, ठीक है। विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, CO2 का। कैथोड रेज जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। व्हाट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें थर्ड मोस्ट कॉमन गैस जो है वो ऑर्गन है AR। स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, या आप कह सकते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट, सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड एज अ सीड एजेंट फॉर मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। जोन रिफाइनिंग इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड टू गेट मेटल्स विद वेरी हाई प्योरिटी सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है जोन रिफाइनिंग के थ्रू इनको फाइंड आउट किया जाता है। द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑयल ऑफ कार्डमम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेवर ऑफ ऑयल। जो कार्डमम का ऑयल होता है यानी इलायची का तेल, उसके फ्लेवर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सिनोल होता है जिसकी वजह से इसमें फ्लेवर होता है। HF जो है इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। विच एसिड इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें कार्बोनिक एसिड यूज़ किया जाता है, H2CO3। द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फ्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है। इन एटम न्यूट्रॉन्स वॉज डिस्कवर्ड बाई,
किसी भी एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके जो ऑर्बिट्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। नेक्स्ट, द एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। आइसोटोप होते हैं जिन्हें हिंदी में हम लोग समस्थानिक कहते हैं, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। यहीं पर जो आइसोबार होते हैं उनमें क्या होता है? मास नंबर सेम होती है। ठीक है। एचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब एचिंग क्या होती है ग्लास की? जो डिज़ाइनिंग की जाती है, थोड़ा सा ब्लरनेस जैसे की जाती है, वो जो होती है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF के थ्रू की जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np3 फाउंड। तो नाइट्रोजन में ये पाया जाता है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो NS2 Np3 मिलेगा। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। कॉपर पायराइट से हम कॉपर को निकालते हैं। जब एयर की एब्सेंस होती है तो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। ठीक है। और वो हमारे फ्यूल का वो हमारे फ्यूल के तरीके से काम करते हैं। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब कहाँ से बनते हैं? जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़मीन के अंदर दबने की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ड्यूटेरियम इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। ए बी स्टिंग कंटेन्स ऑफ विच एसिड। किसी भी मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। और जो लाल चींटियाँ होती हैं उनमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ आयरन इज़। आयरन का वेट क्या करता है? व्हेन इट इज़ अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जब आयरन में जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। कभी भी कम हो जाता है मत कहिएगा। वेट क्या होता है आयरन का? बढ़ जाता है। एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स। किसी भी कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो किस बात पर डिपेंड करेगी? उसके मॉलिक्यूलर स्टेट पर डिपेंड करेगी कि वो कितना एफिशिएंस होगा किसी भी रिएक्शन को कम या ज़्यादा करने के लिए। एन ऑरेंज कंटेन्स। किसी ऑरेंज में क्या होता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एग सेल्स इज मेड अप ऑफ। एग सेल्स जो होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। इवन जो हम लोग कोरल रीफ्स वगैरह देखते हैं, मूंगे की चट्टानें, वो भी सभी किससे बनी होती? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, CaCO3। The next, which was the first organic compound synthesized in the lab and it was done by whom? कौन सा ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में बनाया गया था और इसके साथ साथ किसके द्वारा बनाया गया था ये भी हमें बताना है। तो वो कंपाउंड था यूरिया, CONS2CO, और ये बनाया गया था फ्रेडरिक वोलर के द्वारा। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। फ्यूज वायर जो होता है वो लेड एंड टिन का बना होता है। सिल्वर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद। सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि इसकी रिएक्शन हो जाती है सल्फर से। विच गैसेज आर यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग। पानी के अंदर सांस लेने के लिए जो सी डाइवर्स होते हैं उनके द्वारा कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। इसी के साथ साथ हीलियम भी यूज़ की जाती है। एथिलीन एंड एसिटिलीन ऐसी गैसेज हैं जो कि हेल्पफुल है रॉ फ्रूट्स की रैपनिंग के लिए। मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विद द यूज़ ऑफ जिलेटिन। अगर हम लोग जिलेटिन का यूज़ करते हैं तो आइस की मेल्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। किसी भी ओर में जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है उनको गैंग कहा जाता है। और आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर? तो हेमेटाइट के थ्रू हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। विनेगर क्या है? विनेगर है सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, एक्वस सोल्यूशन है। नेक्स्ट, केरोसिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है केरोसिन। और विच एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। द लाइटेस्ट मेटल इज़। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और सिनेबार जो है वो मेन ओर है किसका? मरकरी का। मरकरी मतलब Hg। इसका जो मेन ओर है वो कौन है? सिनेबार। विच गैस इज फिल्ड इन साइड ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर या फिर ऑर्गन भरी जाती है। विच मेटल इज़ फाउंड इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट है यानी ऊपर का जो पोर्सन है उसमें मेजॉरिटी में एल्यूमिनियम पाई जाती है। माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली कॉज्ड बाई मिक्सिंग ऑफ एयर एंड मीथेन की मिक्सिंग की वजह से माइन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द कंपाउंड यूज्ड इन नेल पॉलिश। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें एसीटोन पाया जाता है क्योंकि वो ये बहुत ही ठंडा होता है। तो जब आप नेल पॉलिश आई थिंक जिन्होंने भी रिमूव किया होगा उन्हें वो ठंडा ठंडा फील हुआ होगा। एसीटोन बहुत ही ठंडा होता है और ये
एसीटोन ही है जो नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ होता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाई R.A. मिलिकन। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट बिकॉज जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो लेट किस वजह से हुई, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन से डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट, जो कोटिंग होती है नॉन स्टिक कुकवेयर्स में वो किस चीज़ की होती है, तो वो होती है PTFE की, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ठीक है, टेफ्लॉन की। उसके बाद अमोनिया की जो है ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 हो जाएगी। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कुछ समय बाद काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड्स का क्या हो जाता है, इक्वलाइज कर जाता है। द न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑन सन सरफेस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है ना सन की सरफेस में, वो हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूज़न होता रहता है। इस वजह से हमारी सन की सरफेस जो है वहाँ पर ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो किस में फ्यूज़न होता है, हीलियम एटम्स में होता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Na+? Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे हम लोग जानते हैं 11 होते हैं, बट एक प्लस है तो इसको माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी कि Na+ में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 10। The iron ore magnetite consists of Fe2O3. Organic compounds are only soluble in non-polar solvent. हमारा जो वाटर होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, इसी वजह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो केवल किस में सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे। The ionization energy of an hydrogen atom can be written as ionization energy is equal to energy in first orbit minus energy in infinite orbit. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सिलिकेट इज़ द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्ले। क्ले का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है। फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, आयरन पायराइड को फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऐसा कौन सा मिनरल है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं, तो डोलोमाइट है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की फॉर्म में हो जाता है। जो टूथ एनेमल होता है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट, वो हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। मिनरल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये जो हाइड्रोक्सीपेटाइट है ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट का एक मिनरल कंपाउंड है। द मेटल डज नॉट गिव H2 ऑन द ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl इज Ag। जो हमारी सिल्वर है ये एक ऐसी मेटल है जो हाइड्रोजन नहीं देती है जब डाइल्यूट की जाती है HCl के साथ में। इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एल्कलाइन, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एल्कलाइन होते हैं। ओजोन होती है वो डायमैग्नेटिक होती है, ध्यान में रखेंगे, ओजोन O3 ये डायमैग्नेटिक होती है। कैफीन इज़ द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, तो O3 इसका केमिकल फार्मूला हो गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर एन एल्कीन विद मॉलिकुलर फार्मूला इज़ 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होंगे किसी भी एल्कीन में, मॉलिकुलर फार्मूला आपको दिया गया C4H8, तो इसमें 4 हो जाएंगे। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज़ दैट ऑफ ए सेलुलोज, जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी पेपर का वो सेलुलोज का होता है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड, आपको कंपाउंड दिया गया CuSO4.5H2O, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं देखिए, एक एटम हो जाएगा कॉपर का, एक एटम हो जाएगा सल्फ़र का, इसके अलावा 9 एटम हैं यहाँ पर किसके, ऑक्सीजन के। इसी के साथ साथ 10 एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के। किस तरीके से, देखिए CuSO4 और .5H2O है, तो आप देख पा रहे हैं एक एटम तो कॉपर का हो गया, एक हो गया सल्फ़र का, ऑक्सीजन की ये 4 यहाँ पर हैं और 5 यहाँ पर हैं, तो 9 हो गए, हाइड्रोजन के 10 यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 21। तो मॉलिकुलर फार्मूला P2O5 मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम कंटेन करता है किसके, फॉस्फोरस के, और यहीं पर ऑक्सीजन के कितने, 5 एटम कंटेन करता है। पैराफिन वैक्स इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सिगरेट लाइटर्स होते हैं ना उनमें मिस मेटल यूज़ की जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया में CuNH2CO इसका फॉर्मूला होता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज़ होता है यूरिया में।
इन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम इज़ फाउंड। जो फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम, वो किस तरीके की रॉक्स में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके दबने की वजह से, प्रेशर की वजह से या एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में या नेचुरल गैसेस में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। द केमिकल दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन माउथ वॉश में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल में अभी जैसा कि आया भी था पीछे क्वेश्चन, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। देखिए क्वेश्चंस रिपीट होने से बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी रिपीट होंगे और आपका रिवीजन अच्छा खासा होता जाएगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन रिपीट होने की प्रॉब्लम बता रहे थे। तो ये आपके लिए ही फ़ायदा है कि जितना ज़्यादा रिमाइंड करेंगे चीज़ें उतना ज़्यादा आपको आएंगी। ठीक है। प्लैटिनम जो है वो वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जर्कोनियम होता है। द लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। बिग बैंग के बाद सबसे पहले हाइड्रोजन ही बना था। विच ओर इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। तो पिच ब्लेंड का यूज़ किया जाता है रेडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। When water freezes its density decreases, जब वाटर को फ्रीज किया जाता है तो इसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। बट जब जो वाटर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंचता है तो वो अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पर होता है। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे कीमोथेरेपी वगैरह में। सोप इज़ कम्पोज्ड ऑफ, जो साबुन होता है वो सोडियम साल्ट का बना होता है विद फैटी एसिड एंड पोटेशियम सॉल्ट विद फैटी एसिड्स। Next, the nitrogen atom has 7 proton and 7 electron. The nitride ion will have 7 proton and 10 electron. अगर नाइट्रोजन एटम है उसमें 7 प्रोटॉन है एंड 7 इलेक्ट्रॉन है। जो नाइट्राइड आयन होगा इसका उसमें 7 प्रोटॉन होंगे लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। विच कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कैन फॉर्म ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन है एंड ब्रोमीन है जो कि क्या बनाता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। सभी एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमनली पाया जाता है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज क्रिएटेड व्हेन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली। जब इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर कर दिया जाता है बाई एटम्स देन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। तो जिप्सम का यूज़ किया जाता है किसी भी सॉइल की बेसिसिटी को डिक्रीज करने के लिए। The allotropes of carbon include graphite, one of the softest known substance. जो ग्रेफाइट होता है ना ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये कार्बन का एलोट्रॉप है। स्टेनलेस स्टील इज क्रिएटेड बाय अलॉइंग आयरन एंड क्रोमियम। आयरन एंड क्रोमियम को अलॉय करके मिक्सअप करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड डायमंड, द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। देखिए जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट था वो कौन था? ग्रेफाइट था, वो कार्बन का ही एलोट्रॉप है। इसी के साथ साथ जो कार्बन का एक सबसे हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है वो कौन है? डायमंड है। ये किसका एलोट्रॉप है? ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्टली यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। द लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा कि अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटल्स में लस्टर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और H+ जो है वो क्या है? एक आयन है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोएट है जिसका यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज नोन एज। जो गैस फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है उसे ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्लोरीन में ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। वाइट फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्टिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन विच पीरियड। तो एक्टिनॉइड्स को 7th पीरियड में रखा गया है। विच अमंग द फ्यूल्स हैज़ हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन में हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एटॉमिक बॉम्ब किस पर बेस्ड है? न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और वहीं पर अगर सन की बात करें तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है। मरकरी इज़ अ लिक्विड मेटल, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। इसी के साथ साथ गैलियम भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विद मास नंबर 35
एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:1 के रेशियो में ये एग्जिस्ट करते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो लेड जो है वो हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स एंड वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कैडमियम रॉड को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। इफ़ वी बर्न ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कोई भी रेजिड्यू हमें नहीं मिलता है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ फाउंड इन, कार्बन का जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो आपको एंथ्रासाइट कोल में देखने को मिलेगा। द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो ट्रांसपोर्टेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो पॉइजनिंग क्रिएट कर देती है, डेथ तक हो जाती है इससे, ठीक है। वाटर गैस जो होती है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है। प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक यूजिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें एक तरीके की ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ से हीट निकलती है। नेक्स्ट, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रांसोनिक एलिमेंट गोज टू सीबॉर्ग। सीबॉर्ग जो थे उन्होंने सीबॉर्जियम की खोज की थी, हम सभी जानते हैं, तो उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जो है इन्हीं को जाता है। उन्हीं के नाम पर इस एलिमेंट का नाम सीबॉर्जियम रखा गया था। Ethanol is converted into ethoxyethane by heating the excess of ethanol with concentrated H2SO4 at 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एक्सेस ऑफ एथेनॉल में हीट करने पर एथेनॉल जो है कन्वर्ट हो जाता है एथॉक्सी एथेन में। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास इसका कितना है सिलिकॉन का, 28 है। द मेटल विच रिएक्ट्स मोस्ट वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर इज, पोटेशियम एक ऐसी मेटल है जो वॉलेंटली रिएक्ट करती है, मतलब जैसे अगर किसी भी पानी वाले एरिया में पोटेशियम डालेंगे तो ब्लास्ट जैसा होता है माइन्यूट सा, तो ये मोस्ट वॉलेंटली रिएक्ट करती है विद कोल्ड वाटर। विच नोबल गैस हैज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एक तरीके की ऐसी एनर्जी है जिसकी रिक्रूटमेंट होती है टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी लेवल अगर हम लोग देखें नोबल ग्रुप्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले हीलियम का, उसके बाद नियॉन, फिर आर्गन आती है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर जिनॉन है, उसके बाद में लास्ट में रेडॉन। ये सभी नोबल गैसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आप देख सकते हैं कि इनकी जो एसिडिटी का स्ट्रॉन्गनेस है आपको दी गई है। सबसे पहले होता है, क्योंकि फ्लोरीन को हम लोग जानते हैं ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी है, तो FCS2COOH, इसके बाद में Cl का आ जाएगा और लास्ट में ब्रोमीन यानी Br का आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस विच डज नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व ना करने वाली प्रोसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। नेक्स्ट, नाइक्रोम इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक आयरन एज ए हीटिंग एलिमेंट। इट इज़ एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम विद 80% निकल एंड 20% क्रोमियम। जो नाइक्रोम होता है ना, इसमें क्रोमियम भी है और निकल भी है। तो निकल का परसेंटेज कितना है, निकल इसमें 80% होता है और क्रोमियम इसमें होता है 20%, ठीक है। तो एक तरीके का एलॉय है और इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट इसी का बना होता है, नाइक्रोम का। स्टैंडर्ड ड्राई सेल comprises जिंक एनोड यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट विद अ कार्बन कैथोड इन द फॉर्म ऑफ अ सेंट्रल रॉड। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द डिपोजिशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कोटिंग ऑफ मेटल अपॉन अ कंडक्टिंग सरफेस। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पर जो डिपोजिशन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू और कोटिंग की जाती है मेटल पर, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द केमिकल एनर्जी इन फूड इज़ कन्वर्टेड बाय बॉडी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट। जो केमिकल एनर्जी होती है वो फूड के द्वारा हमारी बॉडी में मैकेनिकल एनर्जी और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। द केमिकल एनर्जी इन कोल इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एट अ पावर प्लांट। किसी भी पावर प्लांट में जो केमिकल एनर्जी है, वो कोल में जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द केमिकल एनर्जी ने बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है कैन ऑल्सो सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है।
नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन कंडक्टर्स होती हैं, बट हम लोग अगर कार्बन को देखें, अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन को देखते हैं तो ये एक तरीके का कंडक्टर है। कॉपर सल्फेट इज़ अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, ए लिक्विड विच अलाउज पासिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर सल्फेट गुड इलेक्ट्रोलाइट है, एक ऐसा लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है अपने में से। द मेटल कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए कौन सी मेटल्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो क्रोमियम है, कॉपर है और इसी के साथ साथ निकल है। ओके, ये ऐसी मेटल्स है जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विद सल्फर। रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसको सल्फर के साथ जब हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में हमारा जो आयरन है उसकी रस्टिंग होती है, सभी को पता है, क्योंकि एवरी ट्रेस ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पर रस्टिंग हो जाती है। कैंडल इज़ मेड ऑफ ए सॉलिड हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग पैराफिन कहते हैं, इससे कैंडल बनी होती है और जब कैंडल बर्न होती है तो हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्रिएट करता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट निकलती है। एलपीजी इज़ कम्पोज्ड मेनली ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन से बनी होती है एलपीजी। और नेचुरल गैस की अगर हम लोग बात करें तो लाइटर मीथेन एंड एथेन से बनी होती है। Coal is formed when a dead plant matter decays into peat and is converted into coal by heating and pressure of deep burial over millions of years. जो डेड प्लांट मैटर होते हैं वो कई सालों तक डिके होते रहते हैं, दबे रहते हैं ज़मीन के अंदर और पीट में मिल करके क्या होते हैं, कोयला बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो रेडियो वेव्स होती हैं। नेक्स्ट, पीवीसी जिसको हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, इज़ अ कॉमन स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट प्लास्टिक। ये स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन लाइट वेट प्लास्टिक है और यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग टफ प्लास्टिक। टेरिलीन इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड एंड ऑल्सो कॉल्ड पॉलिस्टर। मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, क्लोरीन है। क्लोरीन का यूज़ वाटर प्योरीफाइंग में भी किया जाता है। द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन वॉज एनंसिएटेड बाई प्रोस्ट, प्रोस्ट के द्वारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्फर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स द गामा इमिटिंग आइसोटोप और नॉट, तो इसके लिए यूज किया जाता है सेंटिलेशन काउंटर। पॉजिटिव आयंस और फॉर्म्ड फ्रॉम किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट से पॉजिटिव आयंस को अगर फॉर्म करना है तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, इसके थ्रू पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट है और एटम जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट का। नेक्स्ट, द हार्ड सेल ऑफ एन एग वॉज डिजॉल्व इन HCl, द एग वॉज देन प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, एग क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। रेन वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर को माना जाता है कि सबसे शुद्ध जल यही है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया ऑफ वाटर, वाटर के जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल करने के लिए CaOCl2 का यूज करते हैं और ये एक गुड डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। सॉफ्टनिंग क्या होती है वाटर की, इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डिजॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट दैट कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट जो कि हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको रिमूव करना सॉफ्टनिंग कहलाता है। DDT appears to be with the significant potential for accumulation through the food chain. Higher concentration of nitrogen dioxide in atmosphere air causes ब्रोंचिटिस हो जाता है, यानी एक तरीके का इन्फेक्शन की बीमारी हो जाती है। द ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, वॉश डाउन ऑन अर्थ एज एसिड रेन, एसिड रेन के फॉर्म में जो नीचे आता है ज़मीन पर वो ऑक्साइड होते हैं सल्फ़र के, सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और ये सॉइल को एसिडिक बना देते हैं क्योंकि सॉइल का pH कम कर देते हैं। जैसे ही pH वैल्यू कम होती है तो चीज़ें एसिडिक होती जाती हैं और pH वैल्यू बढ़ने के साथ साथ 7 से ऊपर होती है तो चीज़ें बेसिक होती जाती हैं। तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गिरती है हमारी अर्थ में तो सॉइल को एसिडिक बना देती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। द चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन में जितना चार्ज होगा प्रोटॉन में भी उतना ही चार्ज होता है। व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O, वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होता है, OH माइनस।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बोथ एजेंट्स के तरीके से काम में लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड, आयन कहते हैं। कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। एन आयन इज अ कैटायन, पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। और कैसे क्रिएट होते हैं ये, जो पॉजिटिव आयन है कैटायन, ये क्रिएट होता है बाय इलेक्ट्रॉन लॉस करके और अट्रैक्ट होता है कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोलिसिस में। और नेगेटिव आयन जो होता है जिसे हम लोग एनायन कहते हैं, ये क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके और ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट मीथेन है, लेकिन इसमें एथेन, प्रोपेन और हैवियर हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर वाज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। जो एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस है वो कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूवन है, तो मोजले का एक्सरे स्पेक्ट्रा का एक्सपेरिमेंट था जिस पर ये बेस्ड है। विच गैस इज नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर। तो हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना जाता है और जो CH4 होती है जिसे मीथेन कहते हैं, इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कोगुलेशन का एग्जाम्पल है कर्डिंग ऑफ मिल्क। कोगुलेशन क्या होता है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड स्पेशली ब्लड चेंजिंग टू ए सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट। लिक्विड का सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, ये कोगुलेशन की प्रोसेस होती है। आपको एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, ब्लड में देखेंगे ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है। ATP स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, यूज़ किया जाता है सेल्स में एज अ कोएंजाइम। कटिंग एंड पीलिंग ऑफ अनियन ब्रिंग्स टीयर्स टू द आइज। जब प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए यूज डिवाइस कौन सी है, GM काउंटर। ओके, GM काउंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मिल्क जो है वो एग्जाम्पल है इमल्सन का, जिसे हिंदी में पायस कहते हैं, पायस का एग्जाम्पल है। इमल्सन क्या होता है, जब सस्पेंशन कर दिया जाता है एक लिक्विड की ड्रॉपलेट्स का दूसरे लिक्विड में, तो उसको हम लोग इमल्सन कहते हैं और मिल्क इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, पार्टिकल विच इज़ सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, उसे बीटा पार्टिकल कहेंगे। नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं बीटा पार्टिकल भी, और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज टू रिमूव रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स फ्रॉम द मेटल। तो पोलिंग होती है। गैमेक्सीन, DDT एंड ब्लीचिंग पाउडर आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ, ये क्लोरीन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई बैकरेल। बैकरेल ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। विच कंपाउंड फॉर्म्स ए कलर्ड एक्वस सोल्यूशन। तो क्रोमियम क्लोराइड है जो कि कलर्ड एक्वस सोल्यूशन को फॉर्म करता है। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वॉज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाई रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसके थ्रू न्यूक्लियस की खोज हुई थी। ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3, 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। नाइट्रोजन फॉर्म्स ए वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग। नाइट्रोजन जितने भी कंपाउंड्स को फॉर्म करती है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंजिंग जो है वो 3 से लेकर के 5 तक रहती है पॉजिटिवली। Next, covalency is the number of covalent bond of an element or compound. So nitrogen have 3 covalent bond and 1 coordinate bond. इसलिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is the inorganic compound with a chemical formula MgOH whole twice, milk of magnesia इसे ही कहते हैं। The compound zinc oxide is called philosopher's wool. फिलोसफर्स वूल के नाम से जानते हैं जिंक ऑक्साइड को। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 72.7%। एक्वारेजिया होता है मिक्सचर होता है किसका, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और वॉल्यूम जो है इसका रेशियो होता है 1:1:3। ठीक है। कुछ लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं, तो आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द हैवियर नोबल गैस।
रेडॉन जो है वो हैवियर नोबल गैस है, आयरन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट स्टेबल न्यूक्लियस कैन बी ब्रोकन डाउन वॉज अफोर्डेड बाई रदरफोर्ड ने ही ये बताया था। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डिपॉजिटिव जिंक आयन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 हो जाएंगे। द अल्फा पार्टिकल्स आर डबल्ड पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई के डबल जितना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स का। According to the modern periodic law, the properties of elements are periodic function of their atomic number. Modern periodic law जो है, modern periodic table atomic number पर based है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।